हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक एवोल्यूशन ऑफ टाउन्स। क्लास 12 की ज्योग्राफी बुक है आपकी, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, चैप्टर नंबर 2 ह्यूमन सेटलमेंट्स। तो टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। एवोल्यूशन, एवोल्यूशन का मतलब आप समझते होंगे किसी चीज़ का विकास होना। विकास होना मतलब कोई चीज़ शुरुआत में बिल्कुल प्रिमिटिव स्टेज में होगी, बिल्कुल शुरुआती स्टेज में होगी, और धीरे धीरे समय के साथ साथ उसमें चेंजेज आना, दैट इज कॉल्ड एवोल्यूशन। तो अब टाउन्स का एवोल्यूशन देखेंगे। अब टाउन्स का एवोल्यूशन देखेंगे तो मतलब सीधी सीधी बात है, हम अगर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखेंगे कि शुरू में जो एंशियंट टाउन हुआ करते थे वो कब, मतलब एंशियंट टाउन क्या होते हैं, मिडीवल टाउन क्या होते हैं, मॉडर्न टाउन क्या होते हैं, ऐसे करके हम शुरुआत से देखने वाले हैं हिस्ट्री के हिसाब से टाउन्स का एवोल्यूशन, भारत के पर्सपेक्टिव से, इंडिया के पर्सपेक्टिव से। इसको देख के कुछ याद आ रहा है आपको? ये आपको देखने को मिलेगा इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है हमारी, जिसको हम सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते हैं, हड़प्पन सभ्यता भी बोलते हैं, उसका टाउन है। ठीक है, हड़प्पा मोहनजोदारो के बारे में आपने सुना होगा। आज से लगभग 4,500 साल पहले ऐसे टाउन्स हुआ करते थे, हड़प्पा एंड मोहनजोदारो, है ना। हड़प्पा एंड मोहनजोदारो, हिस्ट्री के जो बच्चे उनको पता होगा या आपने भी सुना होगा हड़प्पा और मोहनजोदारो के बारे में, कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में 2 मेन सेंटर हुआ करते थे, हड़प्पा एंड मोहनजोदारो। ठीक है, तो आज से कितने साल पहले की बात है? लगभग 4500 ईयर्स एगो ये टाउन्स एग्जिस्ट करते थे। और अपनी जो सिविलाइजेशन है, इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है, ये जानी किसके लिए जानी थी? टाउन प्लानिंग के लिए जानी जाती थी। ये वो टाउन है जहाँ पे ऐसे मतलब घर जो थे बिल्कुल आपको बिल्कुल एक मतलब लाइन से घर मिलेंगे देखने को, और रोड जो थे एकदम स्ट्रेट रोड हुआ करते थे, रेक्टेंगुलर रोड हुआ करते थे, नालियाँ, ड्रेनेज सिस्टम बहुत इनका शानदार हुआ करता था। मतलब बहुत ही एडवांस हमारी सिविलाइजेशन थी उस समय। जो दुनिया में सिविलाइजेशन थी उनमें अपनी सिविलाइजेशन वन ऑफ दी बेस्ट सिविलाइजेशन मानी जाती है। ठीक है, तो ये हड़प्पन टाउन हो गया। समय आया मिडीवल इंडिया में। मिडीवल इंडिया के बारे में आपने सुना ही होगा। मिडीवल हिस्ट्री की जब भी हम बात करते हैं तो 2 डायनेस्टीज की हम बात करते हैं। तो मिडीवल इंडिया में जब भी हम बात करते हैं तो 2 डायनेस्टी कौन कौन सी? एक तो हम पढ़ते हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में और दूसरा पढ़ते हैं मुगल एम्पायर के बारे में। ठीक है, तो मिडीवल टाइम पर भी आप देखो, दिल्ली सल्तनत के टाइम पे दिल्ली फेमस हो गया था, है ना। मुगल एम्पायर के टाइम पे भी मतलब आप देखो दिल्ली प्लस आगरा प्लस फतेहपुर सीकरी, ये टाउन बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे। ठीक है, फिर समय गुजरा, ब्रिटिश एरा स्टार्ट हुआ। कौन सा एरा स्टार्ट हुआ? ब्रिटिश एरा या कॉलोनियल एरा स्टार्ट हुआ। विदेशी पावरें इंडिया में आने लगी और आप देखो पोर्ट टाउन डेवलप होने लगे। पोर्ट टाउन्स इंडिया का अगर मैप देखें, यहाँ पे बॉम्बे, यहाँ पे मद्रास, कलकत्ता, ये वाले टाउन डेवलप होने लगे। पोर्चुगीज आए गोवा में, इन्होंने मतलब गोवा, दीप दमन, ये वाला एरिया कैप्चर कर लिया। फ्रेंच आए इधर पुदुचेरी के आसपास सेटल हो गए। तो मतलब ये आज़ादी से पहले की बात है। ठीक है, तो ये सारे टाउन्स देख सकते हो आप, ये कॉलोनियल टाइम के टाउन्स हैं, ये सारे के सारे कॉलोनियल टाउन्स हैं। और ये है भैया, अब तुम बता ही सकते हो, ये पुराना टाउन तो है नहीं। ये कैसे टाउन है? मॉडर्न टाउन। आज की डेट में जो टाउन देखने को मिलेंगे ये ऐसे टाउन देखने को मिलेंगे। ये देखो बड़ा खूबसूरत शहर है चंडीगढ़। क्या है? चंडीगढ़। कमेंट करके बताओ चंडीगढ़ किस किस स्टेट की कैपिटल है। ठीक है, ओके। तो अब आपने टाउन्स के पिक्स देख लिए, तो लेट्स बिगिन दी टॉपिक एवोल्यूशन ऑफ टाउन्स। टाउन्स का एवोल्यूशन कैसे हुआ? तो टाउन्स फ्लोरिश्ड इन इंडिया सिंस प्री हिस्टोरिक टाइम। प्री हिस्टोरिक टाइम वो टाइम है हिस्ट्री का जब हमारे पास कोई रिटन में रिकॉर्ड भी अवेलेबल नहीं थे। किसमें? रिटन रिकॉर्ड भी अवेलेबल नहीं थे। उस टाइम को हम बोलते हैं प्री हिस्टोरिक टाइम। बहुत पुराना समय की बात की जा रही है कि उस समय से, प्री हिस्टोरिक टाइम से हमारे इंडिया में टाउन्स फ्लोरिश करना स्टार्ट हो गए थे। फ्लोरिश मतलब फलने फूलने लगे थे, मतलब बनने लग गए थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन मैंने अभी बताया था। इंडस वैली सिविलाइजेशन का 2600 BC 2600 से 1900 BC के बीच में इसका टाइम पीरियड माना जाता है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पर भी हड़प्पा एंड मोहनजोदारो ये एग्जिस्टेंस में आए थे। मैंने अभी फोटो आपको दिखाया था शुरुआत में, पहले ही पहला, है ना। तो इवोल्यूशन के आधार पर अलग अलग टाइम पे अलग अलग टाउन डेवलप हुए। तो इसके आधार पर हम टाउन्स को 3 भागों में क्लासीफाई कर सकते हैं, जैसा हम हिस्ट्री पढ़ते हैं। एंशियंट टाउन, मिडीवल टाउन और मॉडर्न टाउन। सबसे पहले हम देखेंगे एंशियंट टाउन्स। ऐसे टाउन जो 2000 साल से ज़्यादा पुराने हैं, मोर देन 2000 ईयर्स ओल्ड है, प्लस इनका एक लॉन्ग हिस्ट्री है एग्जिस्टेंस की, इनको बोलते हैं एंशियंट टाउन। ऐसे टाउन जो 2000 साल से ज़्यादा पुराने, एक लंबी इनकी हिस्ट्री है, उसको हम क्या बोलते हैं? एंशियंट टाउन्स बोलते हैं। ये जो टाउन है रिलीजियस और कल्चरल सेंटर्स के रूप में डेवलप हुए थे। ठीक है, शुरू में बहुत समय पहले ये रिलीजियस और कल्चरल इंपॉर्टेंस के लिए जाने जाते थे। एग्जाम्पल अगर कोई देखे, वाराणसी प्रेजेंट नाम है, बनारस पहले बोलते थे, प्रयाग, पाटलिपुत्र, मदुरई, ये एग्जाम्पल आपके एंशियंट टाउन्स के। फिर आपके आते हैं मिडीवल टाउन्स।
मिडीवल टाउन, मिडीवल हिस्ट्री जैसे ही आपको याद आए तो ध्यान रखना दिल्ली सल्तनत प्लस मुगल एम्पायर, ये दो हम ज़्यादा पढ़ते हैं, प्लस अगर साउथ इंडिया में देखें तो विजयनगर एम्पायर एंड बहमनी एम्पायर, ये भी मिडीवल हिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो मिडीवल टाउन वही है जो मिडीवल टाइम पे जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था उन्होंने जो बनवाए थे, दिल्ली सल्तनत ने बनवाए हों या फिर मुगल एम्पायर ने बनवाए हों, है ना, वो मिडीवल टाउन्स में आ जाएंगे। तो द टाउन्स दैट इमर्ज ड्यूरिंग मिडीवल पीरियड एज हेडक्वार्टर्स ऑफ प्रिंसिपलिटीज एंड किंगडम्स आर नोन एज मिडीवल टाउन। तो ऐसे टाउन जो मिडीवल पीरियड में डेवलप हुए थे, मिडीवल पीरियड लगा लो आप, है ना, मिडीवल पीरियड की अगर हम बात करें तो 7th सेंचुरी से लेके आप लगभग लगा लो 17th सेंचुरी तक, ठीक है, ये टाइम जो है मिडीवल पीरियड में आप इंडिया के हिसाब से ले सकते हो। या अगर मैं वैसे बात करूं तो राइज ऑफ इस्लाम, जब से इस्लाम का जन्म हुआ है तब से लेके डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर या डेथ ऑफ औरंगजेब, 1707 में औरंगजेब की डेथ हो जाती है, इस टाइम को मिडीवल टाउन बोलते हैं। तो इस टाइम पर आप देखो जो टाउन जो डेवलप हुए थे वो किसके रूप में डेवलप हुए थे, हेडक्वार्टर, किसके हेडक्वार्टर, प्रिंसिपलिटीज एंड किंगडम्स, जो उस समय रूलिंग डायनेस्टी हुआ करती थी, जो उस समय रूल करने वाले राज्य हुआ करते थे, उनके हेडक्वार्टर के रूप में डेवलप हुए थे। तो ऐसे टाउन्स को हम बोलते हैं मिडीवल टाउन। आज की डेट में 100 से ज़्यादा ऐसे टाउन है जिनका रूट मिडीवल टाउन मतलब पीरियड में देखा जा सकता है। आज भी टाउन जैसे दिल्ली हो गया, है ना, आगरा हो गया, फतेहपुर सीकरी हो गया, ये टाउन ऐसे, इनका इतिहास कब से, मिडीवल टाइम से इनका इतिहास है। दीज आर फोर्ट टाउन्स, इनमें बहुत सारे टाउन कैसे मिलेंगे, फोर्ट टाउन्स मिलेंगे, यहाँ पे किले आपको देखने को मिलेंगे। और एंशियंट टाउन जब रियून्स हो गए थे, रियून्स का मतलब है बर्बाद, जब एंशियंट टाउन बर्बाद हो गए तो उनकी जगह पर फोर्ट टाउन बने थे। मिडिवल टाइम के टाउन के एग्जांपल दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, आगरा, नागपुर, ये कैसे टाउन है, मिडिवल टाउन। मॉडर्न टाउन्स को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। मॉडर्न टाउन मतलब प्री इंडिपेंडेंस टाउन, 1947 से पहले के टाउन, पोस्ट इंडिपेंडेंस 1947 में देश आज़ाद हो गया था तो उसके बाद जो टाउन बने थे। सबसे पहले हम देखेंगे प्री इंडिपेंडेंस टाउन्स। प्री इंडिपेंडेंस में सिंपल सी बात है, वो टाउन आ जाएंगे जो अंग्रेजों के टाइम पे बने थे। तो ब्रिटिश और अदर यूरोपियंस। अब आपसे कोई पूछे कि भारत में कौन कौन सी यूरोपियन पावर्स आई थी, ठीक है, तो एक ही बार में आप ये ध्यान रखना, इंडिया में जो यूरोपियंस आए थे उनमें आने में नंबर 1 पोर्चुगीज, डच, ब्रिटिशर्स, फ्रेंच, ये जो पावर्स हैं ये भारत में आई थी। तो ब्रिटिश और अदर यूरोपियन पावर्स हैव डेवलप्ड मेनी टाउन्स इन इंडिया। तो ऐसा नहीं है भारत में प्री इंडिपेंडेंस में सिर्फ ब्रिटिशर्स ने ही टाउन डेवलप किए थे, बाकी जो लोग आए थे उन्होंने भी डेवलप किए थे। स्टार्टिंग देयर फुटहोल्ड ऑन कोस्टल लोकेशंस दे फर्स्ट डेवलप्ड सम ट्रेडिंग पोर्ट्स, सूरत, दमन, गोवा, पौंडीचेरी। आप देखो ये अंग्रेज जो आए थे तो ये कोस्टल एरिया में इन्होंने अपने फुटहोल्ड है मतलब उनके पैर कहाँ पर जमाए, अपनी मतलब पकड़ कहाँ पर बनाई, इन्होंने अपनी पकड़ बनाई थी इंडिया में कोस्टल एरिया में। कहाँ पे बनाई थी, कोस्टल एरिया में, जैसे सूरत हो गया, दमन, गोवा, पौंडीचेरी, यहाँ पे बनाई थी। अंग्रेज जो आए उन्होंने अपनी पावर को कंसोलिडेट करके 3 जगह पर अपना मेन गढ़ बनाया था। एक तो ये वाली जगह हो गई, इसको हम बोलेंगे बॉम्बे, दूसरी ये वाली जगह हो गई, ये हो गई आपकी मद्रास, तीसरी यहाँ पे हो गई, इसको हम बोलेंगे कलकत्ता। तो अंग्रेजों के 3 मेन सेंटर हुआ करते थे, कौन कौन से, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता। ये इन्होंने अपने ब्रिटिश स्टाइल में टाउन डेवलप करे थे। प्री इंडिपेंडेंस ही चल रहा है। धीरे धीरे जब अंग्रेज यहाँ पे आए तो प्रिंसली स्टेट पर इनका कब्जा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन पर कब्जा बढ़ने लग गया। प्रिंसली स्टेट को उन्होंने अपने अंडर में ले लिया था। आप सबको पता है 1947 में जब देश हमारा आज़ाद हुआ था तो उस समय भारत में, इंडिया में कितने प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे, 565। प्रिंसली स्टेट क्या होते हैं, ऐसे स्टेट्स जिनको कौन रूल कर रहा था, जिनको राजा रूल कर रहे थे उनको प्रिंसली स्टेट बोलेंगे, ठीक है, आज़ादी के टाइम पर। तो धीरे धीरे ध्यान रखना, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इन पर अपना डोमिनेशन मतलब प्रभाव जमाने लग जाते हैं अंग्रेज। और किस पर जमाने लग जाते हैं, प्रिंसली स्टेट्स पर। और धीरे धीरे इन टाउन्स को ये एडमिनिस्ट्रेटिव, हिल टाउन्स और समर रिसोर्ट्स के रूप में यूज करने लग जाते हैं। और साथ ही साथ में इन टाउन्स में इन्होंने सिविल, एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री एरियाज बना दिए, ठीक है। मतलब मिडीवल जो टाउन्स हुआ करते थे उनको इन्होंने कंट्रोल में ले लिया। या आप यूँ कह लो, आज़ाद जैसे ही अंग्रेज यहाँ पे आए, इंडिया में धीरे धीरे पकड़ बनाना स्टार्ट किया तो इन्होंने क्या किया, यहाँ आते ही पहले प्रिंसली स्टेट को कब्जे में लिया। प्रिंसली स्टेट को कब्जे में लेके अपने कंट्रोल में लेके यहाँ पे अपने एडमिनिस्ट्रेटिव, हिल टाउन्स और समर रिसोर्स इस्टेब्लिश कर दिए। और फिर बाद में इन्हीं में नए नए फंक्शंस ऐड कर दिए, जैसे सिविल, एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री फंक्शंस, ठीक है। मॉडर्न इंडस्ट्री जो है, मॉडर्न इंडस्ट्री जो सबसे पहले इंडिया में डेवलप हुई थी, यूँ समझ लो 1850 के बाद डेवलप हुई थी, तो उसका एक एग्जांपल है जमशेदपुर, है ना।
पोस्ट इंडिपेंडेंस टाउन्स 3 प्रकार के हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव, इंडस्ट्रियल और सैटेलाइट। एडमिनिस्ट्रेटिव तो सिंपल सी बात है, भारत आज़ाद होने के बाद की बात की जा रही है, जितनी भी कैपिटल हैं वो सब किस में आ जाएंगी, एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स में आ जाएंगी। तो मैनी टाउन्स हैव बीन डेवलप्ड एज एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स, जैसे चंडीगढ़, भुवनेश्वर, गांधीनगर, दिसपुर, ये सब क्या है, कैपिटल्स हैं। तो कैपिटल जो है ना अलग अलग स्टेट की, वो किस में आ जाएंगी, एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन। दूसरे इंडस्ट्रियल टाउन्स जो इंडस्ट्रियल सेंटर्स के रूप में डेवलप हुए, दुर्गापुर, भिलाई, सिंदरी, बरौनी, है ना। सैटेलाइट टाउन क्या होते हैं, मान लो ये कोई मेन टाउन है दिल्ली, है ना, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, इसके आसपास जो टाउन डेवलप हैं, जैसे मान लो मैं एग्जांपल के लिए बता दूं, ये हो गया नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, ठीक है, और आपका गुरुग्राम, ठीक है, पानीपत, ठीक है, पानीपत थोड़ा ज़्यादा दूर चला जाएगा। तो ये जो टाउन्स हैं, मेरठ हो गया, ठीक है, किसी बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी के आसपास जो टाउन डेवलप होते हैं उनको हम बोलते हैं सैटेलाइट टाउन्स। तो सम ओल्ड टाउन्स ऑल्सो डेवलप्ड एज सैटेलाइट टाउन्स अराउंड ए मेट्रोपॉलिटन सिटीज। मेट्रोपॉलिटन सिटीज क्या हुआ, दिल्ली, तो दिल्ली के आसपास जो टाउन डेवलप हुए हैं सब क्या कहलाएंगे, सैटेलाइट टाउन्स। जैसे एग्जांपल गाजियाबाद, रोहतक, गुरुग्राम और दिल्ली, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला टॉपिक हमारा फिनिश हुआ। और अब तक आपने लकी एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब लकी एजुकेशन एंड बी द पार्ट ऑफ लकी एजुकेशन फैमिली। धन्यवाद।